उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भुवन कापड़ी के द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने पर किसानों को बधाई देते हुए सरकार पर तंज कसा गया। उन्होंने कहा कि सरकार यह फैसला 1 साल पहले ही ले सकती थी। अगर यह फैसला पहले लिया गया होता तो किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों और उनके परिवारों को जो मातम का माहौल झेलना पड़ा है वह शायद नहीं होता। किसान कुशल जीवन जी रहे होते। इतने संघर्ष के बाद किसानों की जीत हुई है। इस पर भुवन कापड़ी ने किसानों को बधाई देते हुए सरकार के इस फैसले को 2022 के इलेक्शन में हार का सामना न करना पड़े इस कारण लिया गया बताया है। चाहूँगा कि आज किसानों की एकजुटता ने, किसानों के लंबे संघर्ष ने, 800 किसानों के बलिदान ने इस अहंकारी रावण रूपी सरकार को सर झुकाने में मजबूर किया है। मैं बधाई दूंगा हमारे हिंदुस्तान के किसानों को, भारतीय किसान यूनियन को और संयुक्त किसान मोर्चा को, जिन्होंने ये संघर्ष किया और इन्हें ये एहसास कराया कि वो कानून काला कानून है जो हिंदुस्तान के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। तो आज उसकी वापसी की घोषणा करी है और साथ ही किसानों ने ये संदेश दिया है कि हिंदुस्तान में अगर सारे हिंदुस्तानी एकजुट हो जाएं तो जो आज सरकारी संस्थानों को बेचने का ये काम कर रहे हैं उसके खिलाफ भी एक बड़ा संघर्ष खड़ा हो सकता है। जो हमारा युवा बेरोजगार है, जिसे रोजगार नहीं मिल रहा है, तो रोजगार की लड़ाई लड़कर युवा जो है रोजगार के लिए आगे बढ़ सकता है। और हम सब एक होकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे तो हिंदुस्तान में बेरोजगारी और महंगाई दोनों पर लगाम लगेगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। देखिए, ये अहंकारी सरकार है जिसने हमारे 800 किसान भाइयों के हत्यारी सरकार है। इस आंदोलन में 800 किसानों की लगभग जान गई है, तो उस पर उनकी हत्या का आरोप इस सरकार पर लिखा जाना चाहिए। आज इन्होंने 800 लोगों के शहादत के बाद माना कि भाई कि किसान वो काले कानून है, जिस बात को पहले दिन से सारे किसान कर रहे थे कि ये देश हित में नहीं है, ये जनता के हित में नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये गुनहगार हैं और जो है आने वाले समय में जब भी हमारे देश का इतिहास लिखा जाएगा, ये जो समय था कृषि कानून काला कानून लाने का, इसमें ये हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में काले इतिहास के रूप में लिखा जाएगा। यही बात है, ये उपचुनाव में 4-6 सीटें हारे तो इन्होंने पेट्रोल डीजल 12 रुपये कम कर दिया। आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब जैसे 5 राज्यों में चुनाव है, तो उन राज्यों का चुनावी समर को देखते हुए और लोगों का मूड देखते हुए उन्होंने ये कोशिश करी है कि किसान बिल हम अगर वापस ले लेंगे तो शायद ये चुनाव में आ जाएं। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जो हमारे किसानों ने शहादत दी है, 800 किसानों ने, वो खाली नहीं जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को पहले सभी प्रदेशों से फिर देश से उखाड़ फेंकने में किसानों का संघर्ष मील का पत्थर साबित होगा।